हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि महोदय हम लोग का जो राइटर एंड पोएट का नाम है जो कि हमें मैच करना होता है, हमें बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए, ट्रिकी वीडियो। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th क्लास में हमसे पढ़े हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत ही आसानी से हम याद कर सकें। तो चलिए, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसा ट्रिक बनेगा, पर मुझे लगता है कि मैं अभी लाइव में ही ट्रिक बनाऊंगा बहुत अच्छी अच्छी, और आप बहुत आसानी से इसको याद कर पाएंगे। अगर हम लोग सिलेबस की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारा जो अंग्रेजी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा इजी टाइप कह सकते हो। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस हमारे दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला हमारा आता है पहला पार्ट है जिसे हम लोग एमसीक्यू कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा होता है हमारा सब्जेक्टिव, ठीक है ना। सब्जेक्टिव अब ये हमारा 50 नंबर का हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव, और 50 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव हो जाता है। इसमें से अगर मैं कहता हूँ 50 नंबर में सब्जेक्टिव वाले में 10 नंबर तो बहुत आसान है, तो सिर्फ 40 में समझिए आप। और ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सिर्फ मैच करना होता है। मैच मतलब आपको मिलाना होता है कि किस लेखक ने, यानी किस राइटर ने कौन सी स्टोरी लिखी है और किस पोएट ने कौन सा पोयम लिखा है। बस आपको इस प्रकार से मैच कर देना है। और मैच करने का भी सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में, कई बार क्या होता है ना, अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम है, आप क्वेश्चन तो बना लेते हैं पर वो प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा आपको। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बाद में कुछ लिखिएगा, फिर अपने दोस्तों में भी, बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे बुक में दो सेक्शन है। पहला सेक्शन आता है हमारा पोएट्री का और दूसरा आता है हमारा प्रोज का, ठीक है ना। ऐसे हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी है नहीं बच्चों, तो अगर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर मिस्टेक होता है तो आप लोग बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा है नहीं मेरा, क्योंकि अंग्रेजी वैसे मेरा रहा नहीं कभी। ये तो आपके प्रिय सुमित सर पढ़ाते हैं। आइए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आपको अच्छी हैंडराइटिंग, सॉरी, अच्छा जो है ना ट्रिक बता सकता हूँ। तो सबसे पहला देखते हैं, नंबर एक में हम लोग आते हैं प्रो सेक्शन में। प्रो सेक्शन में टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 11 चीजें हैं जिसको हमें याद करना है, और मैं आपको एक शब्द यूज करता हूँ, की पॉइंट, है ना। सिर्फ आपको की पॉइंट पर ध्यान देना है कि इसका की पॉइंट क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहला आसान होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हमारा है, ये हमारा सबसे पहले बात, ये ए से है। कई बार ये भी आ जाता है कि ये मतलब हमारा ऐसे है, स्टूडियो क्या है, तो ये ऐसे है यानी लेख है हमारा, इसके लेखक कौन है। तो मैं अगर बात करता हूँ बच्चों, सबसे पहला इसका ट्रिक देखो, की पॉइंट देखो, इंडियन। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में सबसे पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर आपको नाम लेना पड़े तो आप किसका नाम लेंगे? आप कहेंगे सर महात्मा गांधी, कि उनसे, है ना, उनसे पहले हम किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोग उसके, है ना, उनके इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आपका याद हो गया, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, भारत इज माई होम। ऊपर हमारा इंडियन था, नीचे भारत है, दोनों तो बात एक ही है। भारत इज माई होम, है ना, कि भारत हमारा क्या है? घर है। ये एक भाषण है, और इसके जो देने वाले भाषण है वो जिन्होंने दिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप हमेशा याद रखेंगे कि भारत में अधिकांश लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। और आप देखेंगे किसी भी लेखक के नाम के आगे डॉक्टर नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा की पॉइंट बनता है कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है, या फिर जो उन्होंने भाषण देने वाले कौन है। तो आंसर कहेंगे कि भारत में सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। आप अगर किसी अच्छे स्कूल में जाकर, अंग्रेजी स्कूल में पूछेंगे, तो 25% बच्चे बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसके क्या हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दूसरा का ये हमारा की पॉइंट है, भारत और डॉक्टर, भारत डॉक्टर, भारत डॉक्टर, ठीक है। तीसरा आता है हमारा अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ, ये एक स्टोरी है, और ये है मनोहर, है ना, मनोहर मालगनकर। ऐसे कहा जाता है कि एक, है ना, ये क्या है? अ पिंच ऑफ सनफ, यानी एक चुटकी सुंघनी, मतलब एक नशीला कोई पदार्थ है, मुझे उतना अंग्रेजी में पता नहीं है क्या है, लेकिन, है ना, तो एक, है ना, अ पिंच ऑफ सनफ, है ना। तो अ पिंच ऑफ सनफ मतलब कि एक चुटकी सिंघनी, है ना, सूंघनी। तो मान लीजिए कोई नशीला पदार्थ, तो मैं ऐसे कहता हूं कि मान लेते हैं हम लोग कि, है ना, अ पिंच ऑफ सनफ, इसे हम लोग मान लेते हैं कि एक चुटकी सिंदूर है। क्या है? सिंदूर है, ठीक है। ट्रिक है बच्चों, ट्रिक ट्रिक ही होता है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है।
बस किसी भी तरह से आपके दिमाग में चीजों को फिट करना होता है। तो एक चुटकी सिंदूर लोग कब लगाते हैं? जब, देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, मनोहर माल गनकर, मनोहर है ना, मनोहर माल गनकर। तो देखो मनोहर में लिखा है पहले मन, क्या लिखा है, MAN, मन। मनोहर, मन को हर ले। जब कोई आपके मन को हर लेता है फिर हम लोग क्या करते हैं, एक चुटकी सिंदूर लगाते हैं, फिर उनसे विवाह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है अ पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन है? तो लिखेंगे मनोहर। मनोहर, मनोहर को तोड़ते हैं तो मन को जो हर ले उसे मनोहर कहते हैं। तो जो मन को हर ले भैया उसको लगा दो एक, है ना, अ पिंच ऑफ सनफ, है ना, एक चुटकी। होता है सुंगनी है, पर ट्रिक याद रखना, सिंदूर इसका मतलब है, ठीक है। अगर हमसे कभी भी पूछे रात को 2 बजे भी, अगर कोई हमसे अगर उठा करके पूछे कि भैया बताओ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, हम कहेंगे इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन की बात हो रही है, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, भारत हिंदी में है पर सबको अंग्रेजी में डॉक्टर बनना है, तो भारत इज माय होम के हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और तीसरा आता है और पिंच ऑफ सनफ, होता तो सुंगनी है, एक चुटकी, लेकिन याद रखना सिंदूर होता है, किसको लगाएंगे, जिसके साथ मन, जो मन को हर ले, मनोहर मालगनकर। चौथा आता है मेरे बच्चे, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग सपने नहीं देख सकते। तो यहाँ पर एक ट्रिक हम लगाते हैं कि ड्रीम मतलब होता है सपना, और ड्रीम को पूरा कौन करते हैं, ये है ना। तो आंसर यहाँ पर देखो, इधर लिखेंगे, हमारा की पॉइंट होगा ड्रीम, इधर की पॉइंट होगा किंग। क्या होगा, किंग। जो राजा होते हैं, कोई भी ऐसा लेखक नहीं है जिसके नाम के साथ में किंग लगा हो, बस एक ही लेखक है जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। और सपना दोनों को कनेक्ट कीजिए, की पॉइंट ड्रीम और की पॉइंट किंग, है ना। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, किंग, मतलब ड्रीम मतलब सपना, सपना देखते हैं राजा। तो आंसर हो जाएगा हमारा मार्टिन लूथर जूनियर, है ना, किंग जूनियर। अगला हमारे पास आता है पांचवा, है ना, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, है ना। पांचवा है आइडियाज, है ना, आइडियाज, आइडियाज, है ना, दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। हम लोग दो तीन दोस्त बैठते हैं, बोलते हैं भाई संडे है क्या करना है, तो सब लोगों से सलाह लेते हैं। कोई कहता है संडे को हम ये करते हैं, कोई कहता है वो करते हैं, 2-3 चीजें हम लोग प्लान रखते हैं, पर बात किसका मानते हैं, जिसके बात में दम हो, जिसके बात में रस हो। क्या हो, रस हो। आइडियाज मतलब होता है, मतलब तरीके, नया नया तरीका, आइडिया, है ना। तो यहां पर लिखा गया कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक कौन हैं। तो याद रखना है, इधर से याद रखना है की पॉइंट आइडिया, इधर की पॉइंट है रस, रसल, रसल, बर्टन रसल। तो आइडिया उसी का माना जाएगा जिसके बात में रस होगा, आइडिया उसी का माना जाएगा जिसके बात में रस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 में से मैं आंख मूंद के भी पांचों बोल सकता हूं। ऐसा नहीं कि गुरुजी आपको तो सब याद है, नहीं याद नहीं है मुझे, ठीक है, मैं अभी याद किया हूं। अगर मुझसे पूछे कोई, मैं आंख मूंद के आपके सामने बोल रहा हूं। सबसे पहला, इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर, इंडिया का नाम हो महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, भारत हिंदी में भारत है, सबको अंग्रेजी में डॉक्टर बनना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा आता है अ पिंच ऑफ सनफ, यानी एक चुटकी सिंदूर, होता तो सिंदूर नहीं है, मैं ट्रिक बनाया है, सिंदूर उसको लगाओ जिसके साथ मन लगे, मनोहर मालगनकर। चौथा आता आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, सपना है भैया, किंग पूरा करता है या सपने को पूरा करने वाला किंग होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। उसके बाद पांचवा था मेरे बच्चे, जो भी हम लोग पढ़े थे, वो था हमारा क्या, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, आइडियाज उसी की सुनो जिसके बातों में रस हो, बर्टन रसल, ठीक है। तो मुझे ये 5 में से 5 याद है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइए, छठा आता है हमारे पास, द आर्टिस्ट, मेरे बच्चे, द आर्टिस्ट। देखो यहां पर लिखा आर्टिस्ट मतलब कलाकार होता है, इतनी अंग्रेजी तो आती है सबको, द आर्टिस्ट, और इसके जो लेखक हैं वो है सिगा नोया। कौन है, सिगा नोया। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो सिगा नोया है, इसको हम लोग सिगा नोया को थोड़ा गलत पढ़ लेते हैं, हम इसको सिंग, है ना। देखो आर्टिस्ट जो होते हैं वो कलाकार होते हैं, कलाकार मतलब सबको हम लोग कलाकार कहते हैं, जो पेंटिंग करते हैं उसको कलाकार बोलते हैं, जो गाना गाते हैं उसको कलाकार बोलते हैं, नाचने वाले को भी कलाकार बोल देते हैं हम। तो जो आर्टिस्ट हैं इनका मेन काम होता है सिंगिंग करना, याद रखेंगे, है ना, सिंग, है ना। तो लिखा है ना यहाँ पर सीगा नोया, सीगा नोया, तो क्या लिखेंगे, सिंग, सिंग मतलब सीगा नोया। एक भी ऐसे लेखक नहीं है जिसका
पहला अक्षर एस से स्टार्ट होता हो, पहला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है सीगा नोया। तो बच्चों क्या बोलेंगे, द आर्टिस्ट के लेखक हैं सीगा नोया। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर, क्यों नहीं रहेगा? आर्टिस्ट मतलब कलाकार, और उसका काम होता है सिंगिंग करना। होता बहुत काम है, पर याद रखना है, याद रखना है कि सिंगिंग करना होता है सीगा नोया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अ चाइल्ड इज बोर्न, 7वां नंबर अ चाइल्ड इज बोर्न, है ना, अ चाइल्ड इज बोर्न, है ना, यहाँ हमने लिखा है ना, गार्मन ग्रीर, है ना, गार्मन ग्रीर है ना, इनके लेखक हैं और लिखा है अ चाइल्ड इज बोर्न। प्यारे बच्चों देखो, ये जो गार्मन ग्रीर है, अगर मैं इसको पढ़ूं थोड़ा सा गलत पढ़ूं तो मैं इसको जर्मनी पढ़ दूंगा ठीक है, हल्का सा अगर मैं मेरा टंग फिसल जाए तो मैं इसे क्या बोलूंगा, जर्मनी पढ़ दूंगा। तो देखो, बच्चे का जन्म, अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म। और बच्चों बच्चे का जन्म तो भारत में भी होता है, हर देश में होता है, पर आपको ट्रिक याद रखना है कि जब भी पूछा जाएगा बच्चे का जन्म तो मैं जर्मनी का नाम बोलूंगा। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में पढ़े थे कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, 10th में पढ़े थे गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो याद रखेंगे अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है, तो मैं बोलूंगा जर्मनी, मतलब जी से स्टार्ट होने वाला एक ही लेखक है जिसका नाम है जर्मन, है ना, गार्मन ग्रीर। बस हमको मिलाना है बच्चों, वहां बोलना थोड़ी है एग्जाम में, सिर्फ मिलाना तो है। देखना मैं आपके सामने मिला के दिखाऊंगा, 100% क्वेश्चन सही करूंगा मैं। तो बच्चों, और चाइल्ड इज बोर्न के लेखक हो जाएंगे गार्मन ग्रीर। फिर से मुझसे पूछो द आर्टिस्ट के कौन है, सीगा नोया। अगला हमारे पास आता है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, कहते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस जो है, जो मतलब छापता है, जैसे जो न्यूज बनाने वाले होते हैं, पेपर छापने वाले प्रेस होते हैं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके कौन है ड्रोथी एल सायर, है ना, ड्रोथी एल सायर। तो इसके लिए हम की पॉइंट ढूंढेंगे कि सर कैसे याद रखें लंबे समय तक। तो पहले बच्चों ध्यान दीजिए, आपके घर में शादी विवाह होता है, बिल्कुल गुरुजी, तो वहां पर आप खाना बनाने वाले को बुलाते हैं, वो पैसा लेता है, ठीक है ना उसके बाद आप मंडप सजाने वाले को बुलाते हैं, वो भी पैसा लेता है, गाड़ी वाला पैसा लेता है, कैमरा वाला पैसा लेता है, सब कोई लेता है। लेकिन एक व्यक्ति आपके फ्री में आता है आपके शादी में, फ्री में, वो कौन है बताइए? फिर याद रखना है कि फ्री में बस एक ही चीज मिल सकता है, वो है शायर। कौन है? शायर। शायर जो होते हैं वो फ्री में मिलते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे वो होते हैं ना, जो शादी में आते हैं कुछ लोग, थोड़ा बहुत पी के आ गए तो फिर लंबी लंबी साड़ी, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी मारते हैं ठीक है, फिर तो बताओ दूल्हे का क्या क्या मारेंगे साड़ी। तो बच्चों याद रखना है कि फ्री क्या है तो शायर फ्री है। एग्जाम में हम लोग की पॉइंट को मैच करेंगे, फ्री को पकड़ के मिलाएंगे शायर से, क्योंकि फ्री क्या है ना, शायर है। अगला आता है अर्थ बच्चों, द अर्थ। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, है ना, और इसके लेखक हैं H.E. बेट्स बच्चों, है ना, H.A. बेट्स लिखा है या बिट्स लिखा है, जो भी लिखा है, H.E. बेट्स, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और जहां पर पृथ्वी है हम लोग बैठते कहां पर हैं बताइए? हम लोग बैठते कहां पर हैं? सर पृथ्वी पर बैठते हैं, कुर्सी पर भी बैठे तो कुर्सी पृथ्वी पर से ही लगा हुआ है, तो हम लोग बैठते हैं अर्थ पर। तो अर्थ आ गया तो बैठ, जैसे ही बोले द अर्थ, आप बोलो बैठ। मैंने बोला की पॉइंट द अर्थ, आप बोलो बैठ, क्योंकि अर्थ पर हम बैठते हैं। बैठ मतलब बैठ, है ना, बैठ, यहां लिखा है ना बैठ, तो इसको क्या बोलेंगे? बैट्स बोलेंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, चलो फिर से करते हैं पहला है ना, द आर्टिस्ट के कौन है? तो सीगा नोया। आर्टिस्ट लोग गाना गाते हैं, सीगा नोया। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज बोर्न, सर बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है सर, गार्मन ग्रीर। वाओ। अगला आता है मेरे बच्चे कि हाउ फ्री इज द प्रेस सर फ्री की बात करते हैं, शायर फ्री होते हैं, तो ड्रोथी एल शायर हो जाएंगे। अगला अगला आता है द अर्थ। अर्थ जहां पर भी मिले बैठ जाइए, मुझे पूरा याद है बच्चों, 9 में से 9 पूछ के देखो, कहीं से बता दूंगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सर बात इंडिया की हो तो महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, भारत की बात हो, हिंदी में भारत है, अंग्रेजी में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, और पिंच ऑफ सनफ सर एक चुटकी सिंदूर, मन मिला लो शादी कर लो, मनोहर मालकनकर। अगला आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम पूरे होते हैं राजा के, तो प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडियाज दैट हैव, सॉरी हाँ, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडिया उसी की सुना ना, उन्हीं का सुना जाएगा जिसकी बातों में रस होगा, बर्टन रसल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अच्छा सिंगिंग करना काम है, सीगा नोया। जैसे मैं सुनूंगा और चाइल्ड इज बोर्न, मैं सोचूंगा चाइल्ड इज बोर्न जर्मनी, जर्मन ग्रीर। जैसे मैं सुनूंगा हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री की बात हो रही है, शायर ड्रोथी एल शायर।
मैं सुनूंगा द अर्थ, बैठ जाओ ना, एच ई बेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको सीधा याद है उसके लिए अच्छी बात है, पर जिनको याद नहीं होता था ये ट्रिक उनके लिए अमृत साबित होगा बच्चों। अगला आता है हमारे पास कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जो यात्री आते हैं उनके आंखों से भारत कैसा है। तो कहते हैं कि इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई, इनके आंसर है पियल्स बक। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें ट्रिक पकड़ेंगे कि जो आई लिखा है, आई मतलब आंख होता है, और लोग जो है जैसे ही आपकी आंखों को देखते हैं वो बक बक करने लगते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जब भी लोग बक बक करते हैं वो आपकी आंखों को देखकर करते हैं। तो जब भी आई हमारा की पॉइंट आएगा हमारे क्वेश्चन में, तो हम लोग पियल्स बक यानी बक को क्लिक करेंगे। आई बक दोनों तरफ से की पॉइंट को मैच कीजिए, आई बक हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट लास्ट है और मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव। अब मैरिज प्रपोजल, लोग आपके घर में विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे जब आप सरकारी नौकरी पालेंगे तब। तो बच्चों जब भी अब मैरिज प्रपोजल आता है तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे कौन है ना, एंटोन चेकोव। इसको याद कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो चेकोव में चेक लिखा है, क्या लिखा है, चेक लिखा है। और मैरिज प्रपोजल, आपको पता है कि जब शादी विवाह का प्रस्ताव आता है तो बहुत चेक चाक होता है, यानी लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़के के पापा कितने भाई हैं, लड़के कितने भाई बहन है, जमीन जगह, ये वो बहुत कुछ है। तो जब भी पूछा जाएगा बच्चों कि और मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, वो ना सर मैरिज मतलब विवाह, और विवाह में सबसे ज्यादा चेक होता है, तो एंटोन चेकोव। अब मुझे 11 में से 11 याद है, आप मुझे कहीं से पूछ लें, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ लें। सर उल्टा पूछें, पूछ के देखो, सर बताओ पियल्स बक के कौन है ना, उन्होंने क्या लिखा है, पियल्स बक। अच्छा बक हो रहा है मतलब आई से मैच कराएंगे, आई मतलब इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, है ना यस। सर ये बताओ कि महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, महात्मा गांधी, अच्छा भारत के बारे में बात कर रहा, सॉरी इंडिया के बारे में बात कर रहे हो ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सर आप ये बताओ कि सिगानोया ने क्या लिखा है, सिंगिंग, आर्टिस्ट का काम है तो द आर्टिस्ट। सर ये बताओ एच ई बिट्स ने क्या लिखा है, सर बिट्स मतलब बैठना, अच्छा बैठना अर्थ में द अर्थ लिखा है। और पूछो सर ये बताइए आपकी जर्मन गिरी ना, गार्मन गिरीर ने क्या लिखा है, अच्छा गार्मन गिरीर को मैं जर्मनी पढ़ता हूँ, जर्मनी में बच्चे का जन्म हुआ था, तो है ना ए चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट पूछो सर ये बता दो आप कि एंटोन चेकोव का बता दो, एंटोन चेकोव, अच्छा चेक करना है, शादी की बात हो रही है और मैरिज प्रपोजल, वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर ये बता दो कि मनोहर मालगनकर, अच्छा मनोहर जो मन को हर ले, एक चुटकी सिंदूर और पिंच ऑफ सनफ। नेक्स्ट आता है सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताइए, अच्छा किंग, किंग लोग सपने देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम। नेक्स्ट बर्टन रसल, अच्छा रस, रस होना चाहिए बच्चों किसमें, आइडिया में रस होना चाहिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यस। ठीक है तो प्यारे बच्चों मैंने पूरा याद कर लिया, अब बारी है एग्जाम में क्वेश्चन को लगाने की। तो लीजिए आपके सामने बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है और इसको लगा करके देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ लीजिए, लिखा गया है कि set 1 match the names of the pros and pieces in list A with their authors in list B। A और B को मिलाना है। देखो भाई अंग्रेजी उतनी अच्छी मेरी है नहीं, पहली बात, भारत इज माई होम, अच्छा भारत हिंदी में भारत इसको मिलाना है, हिंदी में भारत, अभी याद किए हैं, लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो बच्चों ए को है ना, ए को मिलाना है डॉक्टर जाकिर हुसैन से। दूसरा देखो और चाइल्ड इज बॉर्न, अच्छा बच्चे का जन्म, सर जर्मनी से मिलाओ ना, गार्मन ग्रीड कहाँ है गार्मन ग्रीड भैया, अच्छा जी नंबर डी में दिया है, मिला दो पकड़ के। सर अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी सिंदूर, मन को मिलाओ मनोहर मालगनकर, मनोहर मालगनकर। नेक्स्ट है हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री फ्री क्या मिल सकता है भैया, खाना बनाने वाला नहीं सर, कैमरामैन नहीं सर, गाड़ी वाला नहीं, क्या मिलता है, सायर मिलता था, सायर। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी अल्सायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसको लिखने वाले कौन है, सर आइडिया, आइडिया तो रस होना चाहिए सर, रस होना चाहिए, तो बर्टन रसल से मिला दीजिए, हो गया बच्चों। देखो इतना आसान था और 5 नंबर हमारे एग्जाम में आ गए। अब आप बहुत खुश होंगे सर, मजा आ गया सर मैं इसलिए कहता हूँ कि अंग्रेजी में पास होने के लिए 30 नंबर नहीं बच्चों 20 नंबर चाहिए, क्योंकि 10 नंबर तो ऐसे ही आ जाता है। ठीक है इसलिए तो लोग नहीं भी पढ़ते हैं तो पास हो जाते हैं आ जाओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, अभी हम लोग मिला रहे थे कि कौन सी मतलब कि लेख से हम लोग मिला रहे थे उसके लेखक को, अब हम लोग मिलाएंगे लेखक से उनके लेख को। तो पहला लिखा गया है कि एच ई बेट्स, अच्छा बेट्स मतलब बैठना, सर बैठना कहाँ है, पृथ्वी पर बैठना है, तो हम लोग मिलाएंगे द अर्थ से।
तो एच ए बिट्सू मिलाएंगे द अर्थ से। कहाँ गए? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट लिखा है महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये तो याद है बच्चों को। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे एंटोन चेकोव। अच्छा अच्छा अच्छा, की पॉइंट मिल गया, चेक है ना। चेक किस में होता है? चेक होता है शादी विवाह में, यानी अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल से मैच कर देंगे। तो मेरे बच्चे कहाँ गए, कहाँ गए? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है हमारा मार्टिन लूथर किंग। अच्छा, किंग हमारा यहाँ पर की पॉइंट है, और किंग को मिलाएंगे हम लोग सपना से, क्योंकि ड्रीम देखते हैं। मिल गया, और जो बाकी 4 मिल गया तो 5वां अपने आप मिल जाएगा विद्यार्थी जी। तो ये हो गया 5 नंबर, ठीक है। तो आप लोगों का जो हमारा प्रोज सेक्शन था वो हंसी खुशी बहुत अच्छे से पूरा हो गया, और हमने इसे पूरा करने में टोटल टाइम 20 मिनट ले लिया बच्चों। क्षमा चाहते हैं ज़्यादा समय लेने के लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारा पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में हम लोग किस प्रकार से चीज़ों को याद करेंगे। शायद पोएट्री में कम है, इसमें तो 11 था, शायद उसमें 9 ही है मेरे बच्चे, उसमें तो वो तो और आसान नहीं, उसमें भी 10 है। आइए भाई पोएट्री सेक्शन में देखते हैं कैसे कैसे याद होगा। लिखा है स्वीटेस्ट लव। भाई स्वीट लव तो हमने सुना था, मीठा प्रेम, ये स्वीटेस्ट लव है, सबसे मीठा प्रेम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसके लेखक कौन है? कहते हैं देखो, आज के जमाने में अगर आपको बहुत कोई मीठा प्यार दिखाए, स्वीटेस्ट लव दिखाए, तो आप उसको बोलो जो जो बच्चों, मैथिली भाषा है जो, मतलब जाना होता है। या तो यही कह सकते हैं कि स्वीटेस्ट प्रेम वही कर सकता है जो डॉन होगा बच्चों, डॉन मतलब जॉन डॉन। देखो यहाँ पर की पॉइंट क्या है हमारा की पॉइंट है हमारा, की पॉइंट क्या है? स्वीटेस्ट लव। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि लव की बातें अगर कोई करे आपसे, प्रेम की बात करे, तो आप बोलो भाई, है ना, आप उसको जो कह सकते हो। चलो कैसे बताएं? हाँ ऐसे बताते हैं, सबसे अच्छा है स्वीटेस्ट लव, यानी सबसे अच्छा प्रेम कौन कर सकता है? जो डॉन होगा, DON, डॉन। तो यहाँ का की पॉइंट है स्वीटेस्ट लव, इधर का की पॉइंट है डॉन, ठीक है ना। यस महोदय। नेक्स्ट आता है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो कह रहा है कि मेरा मेरा अपना खुद का गाना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कौन कह सकता है? क्या बकरी गाना गा सकती है? नहीं सर, कैसे गाएगी गाय गा सकता है नहीं, सॉरी, गाय गा सकती है? नहीं सर। क्या शेर गा सकता है? बिल्कुल नहीं सर। तो कौन गा सकता है बताइए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरा खुद का गाना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कह सकता है। यानी बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोइट होंगे वो वाल्ट विटमैन होंगे। लास्ट में मैन लगा होगा, मैन, मैन यानी आदमी ही गा सकता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएम जो सॉरी पोइट है, यानी जो कवि हैं, वो वाल्ट वाल्ट विटमैन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सर कितना आसान है। जॉन डॉन होगा सर, डॉन लोग मीठा प्रेम करते हैं सर, वाह। नेक्स्ट कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्तियां हैं वो बहुत गति से झड़ रही हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो बच्चों WH उदेन लिखा है, उदेन। आपने, एक बच्चा है मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, बोला सर, हमने क्या हुआ? बोला कि सर द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, पत्तियां बहुत तेजी से गिर रही हैं। मैंने बोला कब, कब कब, है ना। मैंने बोला उसे कब तो उन्होंने बोला ऊ दिन से। क्या बोला? ऊ दिन, है ना। सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको घुमा रहा हूँ। मैंने बोला कि सर पत्तियां जो ना बहुत तेजी से गिर रही हैं। मैंने बोला कब से, मैंने बोला कब से, या कब ना, कब पहली बार गिरा था पत्तियां, ठीक है ना। तो आप ना, तो कहते हैं बच्चों, देख चलो इसको हटाते हैं, एक और ट्रिक बनाते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा था, भारी लग रहा था। मैंने बोला कि मैं फास्ट था बच्चों, फास्ट, मैं बहुत फास्ट था। आप बोलो सर आप तो हमेशा स्लो पढ़ाते हो, कब फास्ट थे तो मैं बोलूंगा ऊ दिन। क्या बोलूंगा? ऊ दिन बच्चों, ऊ दिन। मतलब उदिन का मतलब है, यहाँ पर लिखा है ना उडेन, क्या लिखा है? WH उडेन लिखा है ना। तो उदिन का यहाँ पर देखो, अगर आप इसको देहाती में पढ़ोगे तो उदिन यहाँ पर लगता है ना, उदिन, AUDEN, AUDEN लगता है ना, उदिन, उदिन तो मैं फास्ट था किस दिन? उदिन। बस आपको ट्रिक याद रखना है, क्वेश्चन बनाना है, बात खत्म। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे कि टू ओटोमन टू ओटोमन, इसके जो कवि कौन है? तो कहते हैं जॉन किट्स बच्चों। क्या है? जॉन किट्स। ध्यान देते हैं, कहते हैं, है ना ध्यान दीजिएगा। आपने आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, जब हम कहीं जाते हैं तो जाने के लिए टू लगाते हैं। जैसे मैं घर जाता, है ना, जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो, है ना, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, है ना। कहीं पर भी जाने के लिए टू लगाते हैं, होम को छोड़ करके, है ना। हम लोग पढ़ते थे ना अंग्रेजी में, तो जब हम लोग टू लगाते हैं, तो अगर टू ओटोमन लिखा है तो यहां पर हमारा की पॉइंट होगा टू, और इधर होगा बच्चों जी, मतलब GO मतलब जो, मतलब जाने के लिए।
GO मतलब जो, यानी कि जॉ, यहाँ पर देख सकते हैं जॉ, यानी कि जाने के लिए कहीं पर भी हम जाते हैं तो उसमें हम लोग टू लगाते हैं। तो टू ओटोमन के है ना पोएट कौन है, तो हो जाएंगे हमारे जॉन किट्स। कौन हो जाएंगे, जॉन किट्स। सर याद होगा क्या? सब याद हो गया, मुझे पूछ लो। अच्छा सर आप ये बताओ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है? स्वीटेस्ट लव, मीठा प्रेम, हाँ ये डॉन कर सकते हैं, तो जॉन डन इसके हो जाएंगे। वाह। सर अगला बताओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद का गाना, ये सिर्फ इंसान कह सकता है, तो जिसके लास्ट में मैन लगा होगा। सर वाल्ट विटमिन, हाँ बिल्कुल। अगला आता है कि नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, फास्ट, सर कब फास्ट थे आप? मैं उदिन फास्ट था, उदिन, WH उदिन। अगला पूछा गया टू ओटोमन, टू, टू का प्रयोग करते हैं जाने के लिए, तो जो यानी जॉन किट्स हो जाएंगे। सिर्फ जो से मिलाओ ना भैया, आगे से क्या मतलब है, जॉन किट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों अगला आता है हमारा कि एन एपिटैप, क्या पूछा है? एन एपिटैप, वॉल्टर डीला मेयर, है ना बच्चों। हम लोग जब पढ़ते थे इसको तो मजाक मजाक में कहते थे, वॉल्टर डीला मेयर को बोलते थे वॉल्टर डी से, है ना, डी ला मेयर को हम लोग ढेला मार पढ़ते थे। हम लोग जब 11th में थे ना, तो मजाक मजाक में दोस्तों के साथ बोलते थे ये वाल्टर ढेला मार है, ठीक है ना। एपिटैप बच्चों ध्यान देना, एपिटैप को हम लोग पढ़ते हैं टिप टाप, क्या बोलते थे, टिप टाप। अगर कोई टिप टाप की बात करे, कोई आपको पकड़ ले, आपका दोस्त है आपको पकड़ ले, आपका हाथ को टिप टाप कर रहा है, दाब उब रहा है, ऐसा करके दबा रहा है कोई, है ना, प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, टिप टाप कर रहा है, एन एपिटेप, तो हम क्या बोलेंगे, भाई मारेंगे तुमको, वो भी ढेला लेकर के, मारेंगे वो भी ढेला लेकर। जो मिट्टी का टुकड़ा होता है उसको ढेला बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं। तो बच्चों कहते हैं कि एन एपिटेप, इसके कवि कौन है? एपिटेप मतलब टिपटाप की बात हो रही है ना, हाँ, तो इसके जो होंगे वो वाल्टर डीलामेर होंगे, ठीक है। तो बच्चों मारेंगे वो भी ढेला लेकर के, तो वाल्टर ढेलामेर या फिर वाल्टर डीलामेर। बच्चों अगर आपको याद नहीं रहता है तो एग्जाम में जाने से 1 घंटा पहले देख लेना, अंदर जाकर के फटाफट लगा लेना। ठीक है, मुझे पूरा 5 में से 5 याद है। आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर बच्चों, क्या है सोल्जर? सोल्जर मतलब सैनिक होता है, ये तो आपको पता होगा, सैनिक होता है। और जो सैनिक होते हैं ना उसके बहुत सारे अंग बच्चों ब्रुक हो जाते हैं। तो आपने एक वर्ब पढ़ा होगा, ब्रेक मतलब होता है टूटना, तो हम लोग यहाँ पर भी उसी का ही यूज करेंगे। हम लोग ब्रुक को ही टूटने के, हम लोग सोचेंगे ये टूटने का ही एक रूप है बच्चा ना, ब्रेक का ही रूप है, ऐसे होता नहीं है ब्रुक, लेकिन हम लोग ऐसे मान लेते हैं। तो जो सोल्जर होता है ना उसके बहुत सारे पार्ट्स टूटे होते हैं, यानी है ना, कभी उंगलियां टूट जाती हैं, कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है सैनिकों का लड़ाई में। तो बच्चों कहते हैं द सोल्जर, इसके कवि कौन है? रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक। अगला आता है बच्चों मिस्टेरियस ना, मेकाविटी द मिस्टीरियस कैट, रहस्यमयी बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली। तो बच्चों याद रखना, जहां से अंत होगा वहीं से शुरू होगा, यानी अंत कहां से हो रहा है? टी से। मेकाविटी कैट, टी से अंत है तो टी से शुरू, TS इलियट, है ना, टी से मैकेविटी कैट तो TS इलियट, यानी टी से अंत होगा, टी से शुरू होगा, TS इलियट। ऐसे बच्चों हम लोगों के यहाँ पर अगर हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो मेरे यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम इलियास है। क्या नाम है? इलियास। और उनका काम है मरा हुआ कुत्ता, मरा हुआ बिल्ली, मरा हुआ बकरी, कुछ भी मर जाए रोड में तो उसको उठा करके फेंकना उनका काम है। हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे बच्चों को कि बच्चों आप इलियास को जानते हो? बोलते हैं हाँ सर जानते हैं। तो कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली मर गई तो उसको कौन फेंकेगा? सर इलियास फेंकेगा, तो इलियट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप तो इलियास को नहीं देखे हो, तो सी से कैट से अंत हुआ तो टी से शुरू, TS इलियट। नेक्स्ट है बच्चों फायर हाइमन, है ना, फायर मतलब आग होता है, फायर मतलब आग होता है। और बच्चों कहते हैं एक बार गांव में अचानक क्या हो गया? अचानक बच्चों आग लग गया, ठीक है ना, अचानक आग लग गया गांव में। तो किसी का नाना आया था गांव में। कौन आया था? किसी के नाना जी गांव में घूरने आए थे और वो दारू पी करके आग लगा दिए थे गांव में। तो ट्रिक याद रखना है कि फायर हाइमन के पोइट कौन है? तो बोलेंगे केक्कर नाना दारू वाला, यानी KKN दारू वाला। तो पूरा गांव क्या कह रहा था? पूरा गांव हल्ला कर रहा था कि क्या ना, कि केक्कर नाना दारू वाला है जो कि आग लगा दिया है। पूरा गांव में हल्ला हो गया, आग लग गया, आग लग गया, लोग भाग रहे हैं। बोले किसने लगाया? बोला नाना ने लगाया। कौन सा नाना ने? दारू वाला नाना ने। तो बोला केक्कर नाना दारू वाला। तो बच्चों कहते हैं फायर हाइमन के लेखक हो जाएंगे KKN दारू वाला, KKN दारू वाला। आगे आता है विद्यार्थी जी, लिखा है स्नेक। क्या लिखा है? स्नेक। इंसान आपका 10 रुपए छीन ले, उस पर आप केस कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ में फ्रॉड कर ले, आप उस पर केस कर सकते हैं। और आपको सांप काट ले
तो क्या उस पर आप केस कर सकते हैं? नहीं सर, कोई केस नहीं होगा उस पर। केस यानी कानून की बात हो रही है, कानून अंग्रेजी में लॉ बोलते हैं, LAW लॉ। जब स्नैक काटेगा तो कोई लॉ काम नहीं करता है। इसलिए बच्चों इसका ट्रिक है DH लॉरेंस। लॉरेंस लॉरेंस मतलब लॉ आता है इसमें, लॉ, है ना। तो बच्चों स्नैक के जो पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे DH लॉरेंस। की पॉइंट क्या है अपना? की पॉइंट क्या है? स्नैक, और यहां पर है लॉ। लॉ मतलब कानून, कोई कानून काम नहीं करेगा। सर इतना याद करा दो ना सर प्लीज। चलो करते हैं याद। सर आप बताओ कि अगर आपसे पूछा जाएगा द सोल्जर के पोएट कौन है? सोल्जर मतलब सैनिक, उसके बहुत सारे अंग टूट जाते हैं, रूपर्ट ब्रूक। यस सर, ये बताओ मैकेविटी, है ना, मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट, कैट टी से, CAT कैट, टी से स्टार्ट होगा, TS एलियट। यहाँ पे याद रखना कि बच्चों एलियट नाम का एक व्यक्ति है जो बिल्ली फेंकने का काम करता है। अगला आता है मेरे बच्चों, अगला आता है फायर हाइमन। सर आग लग गया, हाँ, किसका नाना लगाया? सर केकर नाना, KN दारू वाला। नेक्स्ट है हमारा स्नैक। स्नैक, स्नैक मतलब सांप, फू, सांप काटा कोई कानून काम नहीं करेगा, कोई लॉ, DH लॉरेंस, DH लॉरेंस, ठीक है। लास्ट है मेरे बच्चे माय ग्रैंड मदर हाउस। माय ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी भी होता है, नानी भी होता है। तो बच्चों हम नानी के यहाँ कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हमको दास बना देता है वहां पर। ठीक है, अच्छा क्या करवाता है आपसे? हमसे कपड़े धुलवाती है नानी, हमसे पैर मुलवाती है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ बच्चों, करना चाहिए सब काम। तो माय ग्रैंड मदर हाउस, दास बन के रहना पड़ता है, तो कमला दास इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझसे मेरे बच्चे 11 और 10, 21 में से कहीं से आप पूछो, उल्टा सीधा कुछ भी पूछो, मुझे सब याद है, वो भी ट्रिक से, मैं ट्रिक बताऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। सर ये बताओ कि रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा है? अच्छा रूपर्ट ब्रूक ने, ब्रूक मतलब टूटना फूटना, और टूटने फूटने का काम सोल्जर में होता है, तो उन्होंने द सोल्जर लिखा है। वाह। सर ये बताइए KN दारू वाला ने क्या लिखा है? दारू वाला, सर KN दारू वाला मुझे याद है, एक गांव था, वहां पर एक दारू वाला मतलब नाना जी आए थे जो वहां आग लगा दिए थे, फायर हाइमन सर। सर ये बताओ कमला दास ने क्या लिखा है? दास, दास, सर दास पता है नानी के घर में मुझे बनाया जाता है, माई ग्रैंड मदर हाउस। सर ये बताओ आप मुझे कि TS एलियट, सर TS एलियट, एलियट नाम का एक व्यक्ति है जो कुत्ता सॉरी बिल्ली फेंकने का काम करता है, तो मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट, ठीक है ना। अच्छा वेरी गुड। सर ये बताओ कि WH उदिन, उदिन ने क्या लिखा? उदिन, सर उदिन तो मैं बहुत फास्ट था, मैं बहुत फास्ट था, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। सर ये बताओ जॉन डॉन, है ना, जॉन डन ने क्या लिखा है? डॉन, अच्छा डॉन जो होता है ना बड़ा मीठा प्रेम करते हैं, स्वीटेस्ट लव। सर ये बताओ वॉल्टर डीलामेर ने क्या लिखा है? डीलामेर ने, उसको मारना है, मारना है बच्चों ढीला उठा करके। कब मारना है? जब लोग टिप टाप करते हैं, एपी टैप, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरा याद है, आप उल्टा पूछो सीधा पूछो, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, है ना। आपको भी ऐसे याद रखना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अच्छा मेरे खुद का गाना, ये इंसान ही कह सकता है, यानी वॉल्ट विटमैन बच्चों, मैन। सर आपको पूरा नाम याद है तब ना आप बोल लेते, हम लोग कैसे बोलेंगे? तो बस वो जो है ना, वो की पॉइंट को याद रखिए, की पॉइंट को, कि गाना आदमी गाएगा तो मैन खोजना है। आइए क्वेश्चन लगाते हैं, आइए क्वेश्चन लगाते हैं बबुआ। आइए पहला हमारे पास आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किससे मैच कराएंगे? अच्छा मेरे खुद का गाना, इसको मेन से मैच कराएंगे, मेन से। हाँ ये है मेन, वॉल्ट विटमैन से पकड़ के लगा दीजिए। अगला एन एपिटेप, अच्छा एपिटेप करेंगे, टिप टाप कीजिएगा, मारेंगे वो भी ढीला उठा करके। तो बच्चों एन एपिटेप को हम लोग मिलाएंगे वॉल्टर डीलामेयर से। अगला देखते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, नहीं जाना है भैया, दास बना लेती है वो, तो लिखना है कमला दास। अगला लिखा गया है हमारा फायर हाइमन, आग लग गया गांव में, नाना जी ने लगाया होगा, केकर नाना दारू वाला, तो बच्चों लगाएंगे केकर नाना दारू वाला। नेक्स्ट आता है बच्चों ओडी टू ओटोमन, अच्छा ओटोमन टू ओटोमन, अच्छा टू मतलब कहीं जाने के लिए लगाते हैं बच्चों, तो जो हो जाएगा, तो जॉन किट्स हो गया, 5 में से 5 नंबर मिल गया। पहले बच्चों कितना मजेदार है। अगला आता है हमारे पास, अगला आता है, इस बार हम लोग लेखक को पकड़ेंगे और उन्होंने क्या लिखा है उसको मैच कराएंगे। अगला आता है बच्चों DH लॉरेंस, अच्छा लॉरेंस मतलब लॉरेंस में की पॉइंट क्या था बच्चों? लॉ मतलब कानून, जब सांप काटेगा कोई कानून काम नहीं करता है, स्नैक से मिला देंगे इसको। नेक्स्ट TS इलियट, इलियट मतलब इलियास, इलियास का काम क्या है? बिल्ली फेंकना, तो मैकेविटी कैट हो जाएगा। अगला DH उदिन, अच्छा उदिन क्या हुआ था?
सर वो दिन आप बहुत फास्ट चले थे, बहुत फास्ट थे आप। तो लिखेंगे बच्चों, है ना, नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट। नेक्स्ट बच्चों, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक, ब्रूक सर ब्रूक मतलब टूटना फूटना है क्या सर? हाँ, सोल्जर में होता है क्या? हाँ, सोल्जर से मिला देते हैं इसको। नेक्स्ट बच्चों लिखा है जॉन डॉन। अच्छा, डॉन का प्रेम बड़ा मीठा होता है, स्वीटेस्ट लव। हो गया बच्चों, खत्म हो गया। इस प्रकार से आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। गुरुजी अब ये बताइए परीक्षा में कैसे बनाना है ताकि हमारा नंबर पूरा मिले। बच्चों परीक्षा में बहुत बहुत इजी है। ये मान लीजिए आपके बोर्ड में प्यारे बच्चों आपका कॉपी है, यहाँ पर लिखेंगे आप मैच बना रहे हैं तो आप मैच जरूर लिख देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर मान लो कि चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर जरूर लिख देना बच्चों। उसका रोमन 1 है तो रहना 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 जरूर लिख देना। और मैच कराना है तो बस ये देखना है कि ऑप्शन इधर है उधर ABCD है, तो पहले ए नंबर 1 नंबर 2 रोमन वाले रोमन वाले रोमन वाले 5 को लिख देना है और जस्ट इसको मैच करना है बच्चों इस तरह से लकीर पाड़ के। किससे मैच करना है तो प्यारे बच्चों हमारा देख सकते हैं, 1 का मैच करना है E से और 2 को मैच करना है D से, 1 को मैच करना है E से, 2 को मैच करना है D से और 3 को मैच करना है बच्चों B से। तो 3 को हमने मैच किया है B से और 4 को देखते हैं, 4 मैच हुआ है 1 से, 4 हुआ है मैच A से और ABC छूट गया है तो 5 हुआ है C से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मैच कर लेंगे और ये बच्चों बहुत सुंदर दिखेगा और आपको पूरे पूरे अंक भी मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों को बहुत सुंदर लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग यहाँ से 10 नंबर ला पाएंगे। और आप सभी लोग बढ़िया से बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। जहाँ तक संभव होता है हम आपका साथ देते हैं बच्चों, और जहाँ तक क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हो जाती हैं, 10th 11th 12th हर तरफ, तो सबको खुश नहीं कर पाते हैं पर हम कोशिश करते हैं। अब अगली वीडियो बच्चों आप लोग जरूर देख लीजिएगा जिसमें हम लोग 12th क्लास के लेखक के बारे में और कवि के बारे में अच्छे से याद करेंगे और तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक बार ना याद करते समय एक चीज यहाँ पर और देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ तो सारी कविताएं ही हैं पर इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। हाँ, ये वाला चीज है ना कि कौन सा हमारा एसे है, कौन सा स्पीच है, कौन सा स्टोरी है, कौन सा स्पीच है, कौन सा एसे है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम वगैरह पर ले लीजिएगा। दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च मार के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले बच्चों एक बार इस वीडियो को डबल स्पीड में करके देख लीजिएगा। ये वीडियो पूरा 37 मिनट का है जो कि देखने में आपको लगभग 15 से 16 मिनट लगेगा काट काट करके। ठीक है ना, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।